गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज शायद बहुत दिनों बाद ना मैं अपना ब्लॉग शायद गुड मॉर्निंग से शुरू करूँ। वैसे ब्लॉग तो गुड मॉर्निंग से शुरू होता है, लेकिन बहुत दिनों बाद शायद मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ, ये हो सकता है। पॉइंट वैलिड है। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हुए थे अमेज़ोन से। तो वो कुछ आ गए, कुछ अभी रह गए हैं, तो बस वही रिसीव हुए थे। तो मैंने अभी भैया को भेज दिया था। भैया आए हुए थे नीचे, तो मैंने कहा भैया आप पिक कर लो। तो सुबह के टाइम ऐसा होता है ना, शॉप्स वगैरह खुली भी नहीं होती हैं। तो भैया थे नीचे शॉप पे, मतलब सबसे नीचे वाली नहीं, पापा वाली पे थे। तो फिर भैया ने ले लिया है और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। नाश्ता मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि वही था जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं। और बस अब मैं दिखाती हूँ, मतलब मैं अभी दिखाऊंगी नहीं, वैसे ही दिखा देती हूँ आपको कि क्या कैसी कैसी पैकेजिंग में आए हैं। तो इसका मैं वो पूरा ना, एक्चुअली मैं अभी वीडियो नहीं बना रही हूँ, ना ही मैं इस वीडियो में आपको खोल के दिखाने वाली हूँ। मैं पूरा ही हॉल करूँगी ताकि मेरे साथ सामान आ जाए, मैं आपको दिखाऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ना चुन चुन के चीज़ें मंगाई हैं। और मेरी पसंद रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, और फिर मैं ही पूरी पसंद आती हूँ। तो बस फिर जो अब मेरी पसंद से मैंने सामान मंगाया वो आप लोग ज़रूर देखना। तो वो वीडियो फिर बाद में आएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर वही होगा। तो क्योंकि मैं अभी वेट कर रही हूँ कि सारा सामान आ जाए, क्योंकि सामान एक साथ नहीं आता ना। मैंने 2-3 बार में करके मतलब शॉपिंग की थी। पहले मन किया कुछ मंगा लूँ, फिर मन किया कुछ और मंगा लूँ, फिर मन किया कुछ और मंगा लूँ। ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो गई हैं। कुछ चीज़ें आ गई हैं, अभी कुछ क्या, अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई। तो या चलो, तो फिर मैं अब आगे के और काम कर लेती हूँ और क्या क्या करती हूँ मैं सब आपको दिखा दूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर। तो जी ये है वो पार्सल्स जो मुझे रिसीव हुए हैं, और ये सब मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है सामान। और क्या क्या है तो ये तो आपको हॉल में ही पता चलेगा जब मैं शेयर करूँगी। तो वैसे तो अच्छा ही होगा। इतना तो यकीन आप लोग मुझ पर रख ही सकते हैं। तो बस एक्साइटमेंट तो आप लोगों की बनाए रखनी ही है, और इंशाल्लाह वो पूरी भी करूँगी जल्द से जल्द। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ही वो पूरी हो जाएगी। तो बस मैं अभी आपको यही दिखा रही थी कि अभी सामान आया हुआ रखा है, तो अभी इसको मैं सेट कर देती हूँ और काम करती हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी क्यूट लिबा की शैतानियाँ देखिए। लिबा इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है, इतनी ज़्यादा शैतान हो गया है, बस मैं क्या ही बताऊँ। पूरे घर को उथल पुथल करके रखा हुआ है इससे। और वहाँ साइड में आपको दिख रही होगी आयरा। तो मैं आपको बता दूँ कि जी हाँ, आयरा की तबीयत ख़राब है। आयरा को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया है, तो उसको उसके मतलब सर के ऊपर ना मैंने ठंडी पट्टियाँ रख रखी हैं। और उसको मतलब बचपन से ही मैं, मतलब उसको जब बुखार चढ़ता है ना तो बहुत तेज़ चढ़ता है। तो हमेशा से ही मैं रखती आई हूँ। तो उसको आज भी ऐसा लगता है कि मम्मा आप वो ठंडे पानी का रख दो मेरे सर पे और मैं ठीक हो जाऊँगी। तो माशाल्लाह से काफ़ी खैर फ़र्क भी पड़ता है। तो आप लोग भी मेरी आयरा के लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो यहाँ पर आप लिबा को देखिए। लिबा मतलब कुछ ना कुछ उसको यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ करना होता है। प्रॉपर शैतानी करती है। और आप लोग ये कहते रहते हैं ना कि आप लोग का मन करता है कि लिबा को गोद में ले लो। तो पता है, आप लोगों से ज़्यादा मेरा मन करता है कि आओ भाई, कौन है मेरी लिबा का जाने वाला, आओ और उसको लेके जाओ, ताकि मैं थोड़ा देर सुकून से अपना काम कर लूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देती है लिबा कई बार। बट फिर भी खैर काम तो करना ही है। यहाँ पर मैंने लिबा को नहला लिया है और देखो उसके नखरे, बहुत ज़्यादा नखरे। और पता है ये ऑन कैमरा आ गई है ना, तो अब ये देखो, ये देखो, आपने इसके एक्सप्रेशन खुद बदलते हुए देखा। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये पूरे मूड में थी और पूरा मुझे ऐसी दुखी करती है। लेकिन इसने देखा ओह कैमरा ऑन है, इमेज मेरी ख़राब हो जाएगी, तो ये फ़ौरन चुप से हो गई है। ऐसी शैतानियाँ करती है। और इसे कैमरा देखना, वीडियोस देखना। और आप लोग को एक बात बताओ, इसको छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये लगाओ, ये खुद इतनी छोटी है, लेकिन ये छोटे, जैसे टीवी में कोई ऐड आता है या कुछ कार्टून टाइप्स में आता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। और अभी इसकी फूफी का बेटा हुआ है, तो उसको हम लोग वीडियो कॉलिंग पे दिखाते हैं ना, तो उसको इतना पसंद आता है। उसको जैसे आयरा पा करेगी ना फ़ोन पे, तो ये खुद भी उसको पा करने के लिए भागती हैं और उसको ही देखती जाती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो मुझको हंसी भी आती है कि तुम खुद अभी टिड्डी सी हो और तुम्हें टिड्डे टिड्डे से बच्चे पसंद आते हैं। टिड्डी मतलब मैं इसको प्यार से टिड्डी भी बोलती हूँ। मैं तो खैर प्यार से पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ, आप लोग सुनोगे तो हंसते ही रह जाओगे। मतलब मेरे तो बहुत ज़्यादा नाम है प्यार से लेने के। बच्चे भी सोचते होंगे ये हमारी मम्मा क्या क्या बोलती रहती है, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर बताइए थोड़ी सी एक मिसहैपनेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, घबराओ मत। मैं इसको तैयार कर रही थी ना, तो ये गिर गई थी बीच में। ये शैतानियाँ भी इतनी ज़्यादा करती रहती है, कुछ ना कुछ इसको रहता ही है। तो वो कर रही थी तो ये गिर गई थी। तो फिर मैं अभी आपको वो दिखाऊंगी कि फिर ये जब एक बार गिर जाती हैं और इनका मूड ख़राब होता है, तो फिर ये कितनी देर तक रोती रहती हैं।
तो इन बच्चों के साथ पता है मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मतलब इनके कान लिबा के इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि इनके दादू आ जाते हैं ना तो वो आवाज़ भी ना देना, सिर्फ उनकी आहट ये पहचान जाती है और ये फ़ौरन जीने की तरफ भागती है कि दादू आ गए। तो ये वो है बच्चे। तो यहाँ पर हमारी लिबा गिर चुकी हैं और मैं उसको प्यार कर रही हूँ। तो पता है क्या हुआ था, अब मैं आपको पूरा वाक़या बता देती हूँ कि मैं लिबा के साथ बना रही थी इंस्टाग्राम की रील। अच्छा, आप लोगों को जान के खुशी हुई कि अब आपकी अपी को इंस्टाग्राम की रील्स बनानी थोड़ी थोड़ी सी आ गई है। मतलब पहले मुझे इंस्टाग्राम खोलते ही सर में दर्द होता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने सोचा चलो उसको भी सीख लेते हैं। जब यूट्यूब सीख लिया तो फिर वो कौन सी बड़ी बात है। तो आजकल हम उसके ऊपर रील्स बना रहे हैं। तो मैं इसकी भी बना रही थी और मैंने बना के डाल भी दिया है। तो आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप इंस्टाग्राम आईडी दो, तो मैं अभी दे देती हूँ आपको। क्या हो गई है, 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 क्या हो गई है। अच्छा इधर देखो, अच्छा इधर देखो, देखो क्या हो गई, क्या हो गई। अच्छा जी, तो यहाँ आया हुआ है बर्गर और आप लोग सोचेंगे कि बच्चा बीमार है और दूसरा बच्चा गिर गया और मैं बर्गर मंगा के खा रही हूँ। तो नहीं जी, आप गलत सोचे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आयरा को मैंने सुबह पूछा था कि क्या खाना है। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया हुआ, तो उसके मुँह से बस एक ही चीज़ निकली थी कि मम्मा बर्गर खाना है। खैर उससे पहले आप लोग देखिए कि आयरा के सर के पास रखा है कंघा, और ये किसी के करामात नहीं है, ये सिर्फ लिबा के करामात है। जो चीज़ जहाँ की होती है वो वहाँ मिलती ही नहीं है। तो खैर आयरा के मुँह से निकला था बर्गर, तो बस मैंने उसके दादू को बता दिया था। कहा भी नहीं था कि पापा जी ला दो, सिर्फ मैंने जस्ट बताया था। उन्होंने पूछा कुछ खाया, मैंने कहा नहीं पापा जी कुछ नहीं खाया रात से। तो उन्होंने पूछा क्या खाएगी, तो मैंने कहा सुबह बर्गर के लिए कह रही थी, तो बस इतना कहा था। और जबकि आज संडे है, ये वीडियो कल आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में मंडे को मिल जाएगा, तो ये आज का ही है। आज संडे का सारा शूट है। तो सैटरडे संडे आप लोगों को पता है यूपी में लॉकडाउन रहता है और भयंकर लॉकडाउन रहता है कि आपको सब्जियां तक नहीं मिलती हैं। तो ये बर्गर शगर तो खैर मुश्किल बात है। तो मैंने यही कहा था कि पापा जी आज नहीं मिलेगा, और दिन तो चलो मिल भी जाता है, वो भी शाम को मिलता है सास्ती में। सुबह के टाइम इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। तो लेकिन वो तो पापा जी हैं, उनको तो पता नहीं। मेरे को तो खुद हैरानी हो रही है कि कहाँ से मंगवा लिया भाई साहब उन्होंने, कहाँ से अरेंज करा, ये तो पापा ही जाने, मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमारे पास ये बर्गर आ गया था गर्मा गर्म। तो मैं आयरा को कह रही थी, हालांकि मैंने उसके लिए दलिया बना दिया था, तो उसने दलिया तो 2 चम्मच खाया, तो वो बर्गर नहीं खा रही थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा खा लो बेटा खा लो, तो वो नहीं खा रही। फिर मैंने थोड़ा सा लिबा को खिलाया, और लिबा को पता है वो सीन शूट कर नहीं पाई, वो मिस हो गया कि लिबा ने खाते ही आयरा को इतना प्यारा डांस करके दिखाया, इतनी बेहतरीन तरीके से लिबा झूमी थी कि आयरा का मन कर गया खाने का। तो लिबा भी बड़ी नौटंकीबाज है हमारी। मम्मी नौटंकीबाज तो आयरा नौटंकीबाज, तो लिबा भी हमारी जैसी हो गई है। तो बस वो भी डांस कर करके घूम घूम के दिखा रही थी। खैर मैं उसको भी खिला रही हूँ। अब आप उसको भी उसके नखरे देखिए कि अब ये जो बाइट है लिबा का है, और उसके नखरे देखिए। आप लोग ये मत सोचना कि मैंने उसको क्या किया। अभी आप लोगों ने देखा था मैंने उसको पूरा तैयार कर दिया था, लेकिन वो उसने अपने कपड़े गंदे कर लिए। वो पता नहीं कितने जोड़ी दिन में कपड़े बदलती है। तो अभी जस्ट उसके चेंज किए थे, तो फिर मैं आयरा को खाना खिलाने आ गई। और उसको नहीं खाना, अब उसको नहीं खाना, उसको नौटंकी करनी है, बस ऐसे करके वो फेंक देती है जब उसे कोई चीज़ नहीं खानी होती है। तो बस इन बच्चों के पापा आ गए हैं, तो मैं पहले बच्चों का ध्यान रख लूँ, बच्चों का काम कर दूँ, फिर उसके बाद उन्हें दूँगी लंच, और बस। तो यहाँ मैं आयरा को दवाई खिला रही थी, मतलब दवाई खिला दी थी, अब मैं पानी पिला रही थी, और आप लोगों को दिखा रही थी कि अब थोड़ा सा आयरा मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन खैर उठ के बैठी है। लेकिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये उठ भी नहीं पा रही थी, ये पूरा दिन मतलब बेहोश ही पड़ी रही है। तो अब थोड़ा ठीक है, उठ के बैठी थी। तो घर में आज गई नहीं क्योंकि बारिश भी हो रही थी, और फिर आयरा की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर के पास ही बड़ी मुश्किल से वो गई थी, गोद में उठा के भैया उसको लेके गए थे। तो बस मम्मी ने वहाँ से भैया को भेज दिया था कि इसको दवाई दिलवा कर लाओ। इसके पापा मतलब थे नहीं यहाँ पर, थोड़ा दूर थे, सासनी में नहीं थे। तो खैर वो हों भी और ना भी हों तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कह रही हूँ ये बात कि जब उसके दादू दादी हैं तो हम लोगों को किसी भी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर ये देखो मेरा दूध निकल गया। तो बस वो थोड़ा सा हो ही गया था, हो जाता है दूध तो। खैर घर में ऐसा होता नहीं है कि किसी का निकले ना, ऐसी कोई लेडी नहीं होगी, थोड़ा बहुत कभी कभी निकल ही जाता है। तो मैं बस यही बता रही थी कि जब दादू दादी हैं तो हमें किसी
किसी भी चीज़ की सोचने की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग ऐसे मतलब आगे से आगे तैयार रहते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने सब्ज़ी भिजवा दी थी, वो जो मैं टिफ़िन खोल रही थी ना, मम्मी ने ही सब्ज़ी भिजवा दी थी। तो मैंने बस रोटी डाल ली, और ये रायता तो मैंने दिन में बनाया ही था। मतलब रोज़ ही मैं रायता बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को रायता बहुत पसंद है। मतलब दिन में, जब हम दिन का खाना तो यहीं खाते हैं ना, तो दिन की बता रही हूँ, रात की नहीं बता रही। रात में तो हम लोग मम्मी के पास ही जाते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो आज वो नहीं गए हैं, तो बस आज यहीं खा रहे हैं। और ये लिबा को देखो थाली देख के कैसे उचक रही है, जैसे कि डॉगी खाना देख के करते हैं ना। मुझे कई बार ऐसा ही लगता है जैसे घर में बच्चे नहीं है, ये डॉगी है। ये मेरी थाली है, पहले बता दूँ, क्योंकि पापा जी आते हैं ना, पता है कई बार पापा बोले भी ना, सिर्फ आ जाते हैं ना नीचे, और लिबा को पता चल जाता है, और लिबा फ़ौरन भाग जाती है नीचे, मतलब जीने पे खड़ी हो जाती है और पापा को आवाज़ लगाने लगती है। तो बहुत ज़्यादा लिबा और डॉगी की हरकतें मिलती जुलती हैं। यहाँ पर खा रहे हैं हमारे शौहर। और जी ये हो गई है रात, और फाइनली लिबा सो गई हैं। अब रात के बज रहे हैं 12, और मैं रात के 12 बजे ही बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। इसको अंदर सुला कर आई हूँ और बाहर आके एडिटिंग कर रही हूँ। तो बस ये सब चलता रहता है मेरे साथ। बच्चों को भी ध्यान रखना है, घर को भी देखना है, अपना काम भी देखना है, तो ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर छोटे पे पहुँचे तो क्यूट लग रही है। और बस वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।